विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ा है। बता दें आपको 50,000 से अधिक नकदी मिलने पर बताना होगा अब स्रोत। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर इसकी पालना जरूरी होगी। कीमती धातु, रत्न, आभूषण यानी किसी प्रकार की सामग्री आदि का परिवहन न करें। चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल, परिवहन के खिलाफ सघन जांच अभियान जारी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां 3-3 उड़नदस्ते 24 घंटे सक्रिय हैं, वहीं अधिसूचना जारी होने के बाद स्थैतिक निगरानी दल भी चेकिंग करेंगे और इसलिए बार बार सचेत भी किया जा रहा है कि 50,000 से अधिक नकदी अगर मिलती है तो उसके लिए आपको स्रोत बताना होगा। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर सख्ती है ये और इन नियमों की पालना करना भी जरूरी होगा। चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैरकानूनी इस्तेमाल, परिवहन के खिलाफ सघन जांच अभियान जारी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जहां विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो रही है, तैयारियां लगातार चुनाव को लेकर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ सचेत भी किया जा रहा है आम जन को भी। जी बिल्कुल, देखिए कि चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल, परिवहन के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और ये बड़ी बात है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई हुई है और बड़ी मात्रा में धन बरामद हुआ है। एक बड़ी बात यह भी है कि अब आप 50,000 से अधिक का कैश अगर लेके जा रहे हैं तो इसका हिसाब आपको अपने पास रखना होगा और सारी जानकारी आपको देनी होगी। जैसे कि अति आवश्यक होने पर अगर आप नगद अपने पास लेकर जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट, नगद प्राप्ति का स्रोत, राशि के व्यय का प्रायोजन आदि सभी साक्ष्य आपके दस्तावेज जो है वो आपको अपने पास रखने होंगे। और अगर आपको उड़नदस्ता पकड़ लेता है तो उसी दौरान आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी समस्या श्वेता यहाँ आ जाती है जी। शादी का सीजन शुरू होने वाला है, शादियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में खरीदारी के लिए हर आदमी 50,000 या लाख 2 लाख रुपए तो कैश लेकर चल ही रहा है। अब उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी, जो शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं या अन्य प्रयोजन के लिए पैसे लेके जा रहे हैं शादी से जुड़े, तो उनको सारा हिसाब रखना पड़ेगा, बैंक स्टेट में रखना पड़ेगा, सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बहरहाल जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी आदेश जारी करके लोगों को सचेत किया है कि आप अगर पैसे लेके जाएं, 50,000 से ज्यादा कैश कैरी करें तो सभी दस्तावेज जिन्हें उड़नदस्ता मांगता है वो साथ में रखें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बेटी के ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा है, वो हिसाब देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। लेकिन चुनाव को देखते हुए आमजन को सचेत करने के लिए, आमजन को जागरूक करने के लिए और सघन जांच के दौरान जो अवैध पैसे हैं और जो हवाला का पैसा है उस पर कार्रवाई करने के लिए बड़ा एक्शन लिया गया है। विनोद, इसमें कहा जा रहा है 50,000 से अधिक नकदी मिलने पर बताना होगा स्रोत। अगर 50,000 तक कोई लेकर जाता है, उससे कम लेकर जाता है और अगर जांच में वो मिलता है तो उसके लिए स्रोत या फिर कहां से आया है, इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल, 50,000 से अगर आप 1 रुपए भी ज्यादा लेके जाते हैं, यानी 50,000 से अधिक का कैश कैरी करते हैं, 51,000 भी आपके पास है तो आपको पूरे 51,000 की जानकारी देनी होगी। और अगर आप 50,000 से आपके पास कम है तो कोई जानकारी नहीं देनी होगी। अगर उड़नदस्ता चाहे तो जानकारी मांग सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर 50,000 से अधिक की रकम अगर आपके पास है तो आपको उड़नदस्ते को जानकारी देनी होगी, पूरा हिसाब बताना होगा कि अब ये पैसा कहाँ से लाए हैं, किस बैंक से निकाला है या अन्य दस्तावेज उस पैसे से जुड़े हुए दिखाने होंगे, तब जाकर के उड़नदस्ता छोड़ेगा। नहीं तो आपका वाहन भी सीज किया जा सकता है आपके पैसों के साथ। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।